हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता, आपके समक्ष कई दिनों के बाद फिर से आया हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था प्रैक्टिस सेट डालने का, कुछ पढ़ाने का। अभी फिर से शुरुआत हम कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट तो आज नहीं बना पाया हूँ, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं फ्रेडरिक रैडजल के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताने के। जो लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। पीजीटी भूगोल और टीजीटी साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरे चैनल को अच्छे से देखते रहें। अब बराबर कोशिश करते रहेंगे कि बराबर मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता रहूँ, अच्छे प्रैक्टिस सेट देता रहूँ। ये आज बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत अच्छी बुक है। ये बुक मेरे पापा की है। पापा जी ने मेरे कानपुर से एमए ज्योग्राफी किया था। वहाँ पर VSSD कॉलेज कानपुर में है। वहाँ के एक सर थे विद्या बंधु त्रिपाठी जी, उनकी बुक है ये। पापा ने शायद 1976 में एमए किया था, तब की बुक है। उसको मैंने पढ़ा, मैंने एमए में इसको पढ़ा, बीए में पढ़ा और मैंने इसी से पीजीटी निकाला था। हालांकि इस टाइप का ही पूरा मैटर भौगोलिक चिंतन का इतिहास माजिद सर की बुक में भी है, ठीक है। पर इस बुक को थोड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आज फ्रेडरिक रैडजल सर के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जान रहे हैं, देख लीजिए उनकी फ़ोटो। और 1844 से 1904 तक उनका पीरियड रहा है, और उनके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अन्वेषण कार्य किए जा रहे थे, जिनमें डार्विन के जीव के विकास, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये डार्विन ने दिया था, ये भी आप समझ लें। इस सिद्धांत से मानव भूगोल का विकास हुआ, जिससे वातावरण और मानव संबंधी अनेक तथ्यों को बल मिला। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर मानव भूगोल की सुदृढ़ नींव डालने वाले रैडजल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। आप फादर कहें, जन्मदाता कहें, पिता कहें। तो सबसे पहली बात, फ्रेडरिक रैडजल क्या है? फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उन्होंने एंथ्रोपो ज्योग्राफी बुक लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण का ग्रंथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1882 में उसका प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में सब पढ़ते रहिए। 1882 में एंथ्रोपो ज्योग्राफी का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था, ठीक है। रैडजल ने भूगोल में मानव की महत्वपूर्ण स्थिति को प्रतिष्ठित कर अनिश्चित युग को समाप्त किया था। इसके बाद अगले पन्ने पर चलते हैं और यहाँ देख लीजिएगा किस तरीके से बुक है। बहुत अच्छा मैटर लिखा था, पूरा यहाँ पे अच्छा था। उनकी शिक्षा शोध के बारे में देख लीजिएगा। सन 1889 है, ठीक है, 89 है या 68 है, में प्राणी विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हेतु उन्होंने अपना शोध ग्रंथ इसी विश्वविद्यालय में जमा किया था। यानी कि उन्होंने प्राणी विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी, ठीक है। तो 1868 में प्राणी विज्ञान में उन्होंने उपाधि ली थी। सोचिए, भूगोल के बड़े विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने प्राणी विज्ञान में PhD कर रखी थी। और भी बहुत सारे इन्होंने काम किए थे। यहाँ पर एक कोटेशन है, बहुत अच्छा है, इसको आप याद कर लीजिए। रैडजल ने स्वयं अपने शब्दों में व्यक्त किए कि आई ट्रेवल्ड, आई स्केज्ड, आई डिस्क्राइब्ड, दस आई वाज लेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। मैंने यात्रा की, मैंने रेखा चित्र बनाए, मैंने वर्णन किया, तब जाके मैं प्रकृति के वर्णन तक पहुंचा, ठीक है। ये इसमें लिखा था, बहुत अच्छा था। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं रैडजल के ग्रंथ व उनका कार्य। रैडजल के प्रमुख भौगोलिक कार्य 1876 है, 1876 के बाद ही प्रारंभ हुए। तो 1882 में इनका प्रमुख ग्रंथ एंथ्रोपो ज्योग्राफी था, उसका प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था। मानवता के इतिहास के आधार पर वाल्कर कुंडे भी नाम पुस्तक प्रकाशित की। वाल्कर कुंडे भी इनकी एक पुस्तक थी। हम लोग कार्ल लेटर की अर्ड कुंडे पढ़ते हैं, इनकी एक वाल्कर कुंडे थी। और यहाँ पे 1891 में एंथ्रोपो ज्योग्राफी का दूसरा खंड प्रकाशित हुआ। इसी में मानव भूगोल के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा था, इसलिए इनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा गया। फिर देखिए, जर्मनी का भूगोल, एक छोटी सी पुस्तक और लिखी थी, जर्मनी का भूगोल। और भी बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। भौगोलिक मैनुअल के पुस्तकालय का शुभारंभ इन्होंने किया था। फिर रैडजल की विचारधाराएं हैं। रैडजल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानव भूगोल पर था, ठीक है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इन्होंने वातावरण एवं मानव के तथ्यों तथा उसके अंतर संबंधों का विश्लेषण किया था।
डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीव उत्पत्ति एवं उनके विकास के सिद्धांत का रेडजेल के कार्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उनका पर्याप्त मतलब प्रभाव पड़ा था। फलस्वरूप उसकी दृष्टि में पेड़ पौधे तथा अन्य जीव जंतुओं की भांति मनुष्य के कार्यकलाप वहाँ की भौगोलिक दशाओं पर ही निर्भर होते हैं। इस प्रकार रेडजेल ने मानव भूगोल के मुख्यतः दो रूपों में वर्णन किया, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग तथा डार्विन विकासवादी सिद्धांत को ध्यान में रखकर किया था उन्होंने। और भी रेडजेल ने बहुत सारे कार्य किए थे। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है। रेडजेल ने मानव निवास क्षेत्रों को औकेमिने कहा था। ये एक बार प्रश्न आ चुका है, इसको देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से लिखा है इस बुक में। निवास क्षेत्र को औकेमिने कहा था। बहुत अच्छी ये बुक थी, इसमें बहुत कुछ दिया था। अगर आप माजी सर की भी पढ़ लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि यही आपके पास बुक हो, पर मैं इस बुक की एक झलक आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके की ये थी बुक, बहुत अच्छी थी बुक। फिर यहाँ पे देख लीजिए, रेडजेल का राज्य तथा समाज का अंगवादी सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी है रेडजेल ने थ्योरी। ये भी प्रश्न आ चुका है आपके पीजीटी टीजीटी प्रोफेसर में, बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा था राज्य एक जीवधारी अंग है, बहुत अच्छा, ठीक है। और रेडजेल ने कहा था उस राज्य का विस्तार तभी हो सकता है जब तक कि कोई शक्तिशाली प्राकृतिक अवरोध नहीं आ जाता, ठीक है। इस तरीके से रेडजेल ने पूरा यहाँ पे वर्णन किया था और बहुत अच्छी बुक है। इसमें रेडजेल ने अपनी जर्मनी पर लिखी गई छोटी पुस्तक में सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को प्रतिपादित करते हुए सांस्कृतिक प्रदेशों का निरूपण भी किया था। फिर रेडजेल और ट्रीटर की तुलना दी गई है। रेडजेल ने इसी विचारधारा पर आवश्यक निवास क्षेत्र, ये भी लेवेंसरम, ये भी नाम विचारधारा, यानी लेवेंसरम की विचारधारा किसकी है? रेडजेल की। ये प्रोफेसर में आ चुका है क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। LEBENSRAUM, लेवेंसरम नामक विचारधारा भी रेडजेल की है। एक एक चीज़ याद कर लीजिए, देखिए बहुत अच्छा इस बुक में दिया गया है और सब लोगों के बारे में दिया गया है। अच्छी बुक थी, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी मैं फिर शुरुआत करता हूँ अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।